चलिए, तो इस वीडियो में हम लुईस निरूपण या लुईस संरचना की बात करेंगे। लुईस संरचना या लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा स्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयन में आबंधन या बॉन्डिंग का चित्रण किया जाता है। यद्यपि यह चित्रण अणु में आबंधन तथा उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता, परंतु इसके आधार पर अणु के निर्माण तथा उसके गुणों को पर्याप्त सीमा तक समझने में सहायता मिलती है। अतः अणुओं की लुईस संरचनाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। इन्हें हम कुछ निश्चित स्टेप्स का अनुसरण करके लिख सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है लुईस निरूपण या लुईस संरचना बनाते समय, उसकी बात करते हैं। तो लुईस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास में CH4 का अणु है, मीथेन का अणु है, तो यहाँ पर कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, तो 4 हाइड्रोजन में मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋणायनों के लिए प्रति ऋणावेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, जबकि धनायनों के लिए प्रति धनावेश 1 इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके पास में कार्बोनेट आयन है, तो कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 3 का गुणा कर दिया, और क्योंकि इसके ऊपर -2 का चार्ज है, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करेंगे और यह हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास में कोई धनायन है, जैसे अमोनियम आयन, तो नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि यहाँ पर धनावेश है, +1 का चार्ज है, इसलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटा देंगे, तो ये कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब सामान्यतः किसी भी आयन या अणु में जो कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व रहेगा, उसे हम केंद्रीय परमाणु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन यह कभी भी केंद्रीय परमाणु के रूप में नहीं लिखे जाते। इन्हें हम टर्मिनल पोजीशन पर, केंद्रीय परमाणु के आसपास वाली स्थिति पर ही बनाते हैं। तो अगर मुझे CH4 के लिए लिखना है, तो मैं कार्बन को केंद्रीय परमाणु रखूंगा, इसके आसपास में चारों हाइड्रोजन को बनाऊंगा। अगर हाइड्रोजन या फ्लोरीन नहीं है, जैसे कार्बोनेट आयन की अगर बात करें, तो यहाँ पर ना तो हाइड्रोजन है ना फ्लोरीन है, तो हम नियम के अनुसार कि जो कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, जैसे कार्बन, उसको हम बीच में रखेंगे और इसके आसपास हम ऑक्सीजन को बनाएंगे। एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो बहुबंध बनाने के लिए, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए किया जाता है, या फिर उन इलेक्ट्रॉनों को हम एकाकी युग्म के रूप में परमाणु के ऊपर वितरित कर देते हैं। लेकिन हमें मुख्य रूप से इस चीज को ध्यान में रखना है कि लुईस संरचना में आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा हो जाए। तो चलिए, इन सभी नियमों को, इन सभी स्टेप्स को जिनकी हमने चर्चा की है, इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक अणु है SiF4, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गणना करते हैं। सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक हम यहाँ पर आवर्त सारणी में देख सकते हैं, 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4 बनेगा, मतलब सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो गए हैं। और फ्लोरीन परमाणु की अगर बात करें, तो परमाणु क्रमांक 9 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7 बनेगा। एक फ्लोरीन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 फ्लोरीन में 7 चौक 28 हो जाएंगे। तो 28 और 4 कुल मिलाकर के हमारे पास 32 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि सिलिकॉन की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से कम है, हम सिलिकॉन को केंद्रीय परमाणु के रूप में प्रदर्शित करेंगे। सिलिकॉन को हमने बीच में रखा और बाकी चारों फ्लोरीन को इसके आसपास हमने जमा दिया और एक एक बंध सभी के बीच में हमने बना दिया है। जैसे ही एक एक बंध हमने बनाया, इस एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 4 बंध की सहायता से यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। 32 में से 8 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए, अब बचे हैं 24 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि फ्लोरीन 2 बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, तो हम यहाँ पर बहुबंध का निर्माण नहीं कर सकते। तो बचे हुए 24 इलेक्ट्रॉन को हम एकाकी युग्मों के रूप में फ्लोरीन के ऊपर वितरित कर देते हैं। तो क्योंकि फ्लोरीन के पास अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन है इस बंध के रूप में,
और हमें इसका अष्टक पूरा करना है तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन और बना दिए। इसी तरह से हम बाकी फ्लोरीन के परमाणु के ऊपर भी 6-6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो आप देखेंगे कि सभी फ्लोरीन के परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। चलिए किसी फ्लोरीन के परमाणु पर हम काउंट करके देखते हैं। यहाँ पर इस फ्लोरीन के परमाणु की बात करें, 1 2 3 4 5 6 और ये बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस तरह से हमने फ्लोरीन के चारों परमाणु का अष्टक पूरा कर दिया। सिलिकॉन परमाणु के लिए अगर आप देखें तो सिलिकॉन ने 4 बंध बनाए हुए हैं और 4 बंध में कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिलिकॉन का भी अष्टक पूर्ण हो गया।